अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स आपने मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में सुना होगा। ये जो है बड़ी अक्लमंदी से जो चीज़ें कराता है, यानी कि ऐसे काम कराता है जो बड़ी उसमें दाना होती है, बड़ी दानिशमंदी होती है। आज इसके बारे में क्या हम स्टोरी पढ़ेंगे और इसके साथ साथ डियर फ्रेंड्स इसमें जितनी भी इंग्लिश के वोकैबुलरी होंगे इंशाल्लाह मैं सबका मैनी बताने वाला हूँ और बहुत सारे आपको सिनोनिम भी मिलेंगे उनके, ठीक है। इसके साथ साथ डियर फ्रेंड्स जितनी भी यहाँ पे ग्रामर के स्ट्रक्चर होंगे इंशाल्लाह मैं सबको डिस्कस करने वाला हूँ। अगर इसकी PDF आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज करें। मेरा मैसेज जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि मुल्ला नसरुद्दीन एंड और द वाइस यानी कि अक्लमंद या दानिशमंदाना आंसर जवाब, यानी कि मुल्ला नसरुद्दीन और दाना जवाब। डिफरेंस एंड यहाँ पे एक कंजक्शन है। कंजक्शन बेसिकली एक वर्ड होता है जो दो अल्फाज को या दो क्लास को या दो जुमलों को क्या करता है, मिलाता है, यानी कि कनेक्ट करता है। तो ये यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। वाइस आप जानते हो जिसे हम अक्लमंद भी कहते हैं, दाना भी कहते हैं, दानिशमंदाना भी कहते हैं, जिसे हम इंटेलिजेंट भी कहते हैं अगर सिनोनिम देखा जाए, सही है। जुडिशियस भी कहते हैं, प्रूडेंट भी कहते हैं, सही है। ये सारे इसके सिनोनिम हैं, इनको नोट करते जाएं। आंसर जवाब या ऐसे रिप्लाई भी कहते हैं। लिखा हुआ है कि वन डे एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन वाज इनवाइटेड बुलाया गया। इनवाइटेड मीन बुलाया गया, मदू किया गया या दावत दी गई। ये बेसिकली पैसिव वॉइस है, देख रहे हो वहाँ पे वाज फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बुलाया गया, जिसे इनवाइट को हम समन भी कहते हैं, ठीक है। और कुछ हद तक हम रिक्वेस्ट भी कहते हैं। बुलाया गया यानी कि कॉल, टू गिव आ स्पीच तकरीर देने के लिए यानी कि तकरीर करने के लिए, ठीक है। ये गिव मीन देना, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने डिलीवर, ठीक है। डिलीवर आ स्पीच यानी तकरीर करने के लिए बुलाया गया। कहाँ पे? एट आ विलेज, एक गाँव में। एट आ विलेज गैदरिंग, एक गाँव के मजमे में या आप कह सकते हो इजलास में, जिसे हम असेंबली भी कहते हैं और कॉन्ग्रीगेशन भी कहते हैं। ये दोनों गैदरिंग के क्या है, दोनों गैदरिंग के सिनोनिम। फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस के द विलेजर्स यानी कि गाँव वाले एड अर्ड सुन चुके थे। एड हर्ड सुन चुके थे, एयर मीन सुनना। ये बेसिकली आपका वर्ब, ये आपकी सब्जेक्ट है। द विलेजर आपका सब्जेक्ट है यानी कि डूअर ऑफ एक्शन है। ये आपका जो है हेल्पिंग वर्ब है जो हैड है। एंड फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बेसिकली क्या हुआ, ये पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस हुआ। जब कभी भी आप पास्ट परफेक्ट को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो अक्सर इसको उर्दू के जुमलों के आखिर में क्या आता है, चुका था, चुके थे, चुकी थी। फॉर एग्जांपल द विलेजर्स यानी कि गाँव वाले सुन चुके थे अबाउट इज़ विजडम यानी कि उनके दानाई के बारे में। अबाउट मीन के बारे में, इज़ मतलब उनकी, विजडम दानाई के बारे में, जिसे हम इंटेलिजेंस भी कहते हैं, इंसाइटफुल भी कहते हैं, प्रूडेंस भी कहते हैं, ठीक है। ये सारे जो है विजडम के सिनोनिम में, इनको नोट करें। एंड और वांटेड और चाहते थे, टू लर्न यानी कि सीखे, फ्रॉम एम यानी कि उनसे, ठीक है। तो इसीलिए उसको बुलाया गया था गाँव में, तो चाहते थे कि उनसे कुछ सीखें। वैन यानी कि जब, मुल्ला यानी कि मुल्ला जो है स्टूड खड़ा हुआ, ऑन द स्टेज यानी कि स्टेज पर खड़ा हुआ। ई लुक्ड अराउंड, उसने इधर उधर देखा। एंड आस्क्ड और पूछा, आस्क को हम क्या कहते हैं, इंक्वायर भी कहते हैं। उसने पूछा, क्या पूछा, डू यू नो, क्या आप जानते हो, नो मीन जानना, क्या आप जानते हो। व्हाट आई एम गोइंग टू से, कि मैं क्या कहने वाला हूँ। आई एम गोइंग मतलब टू से मीन कहना, कहने को हम अटर भी कहते हैं, एक्सप्रेस भी कहते हैं, टेल भी कहते हैं, ठीक है। सारे इसके सिनोनिम है। तो आपको पता है मैं क्या कहने वाला हूँ। तो इसके जवाब में लोगों ने क्या किया कि द पीपल यानी कि लोग, रिप्लाइड जवाब दिया, नो नहीं, यानी कि हम नहीं जानते आप क्या तकरीर करने वाले हैं। तो उस पर क्या हुआ कि मुल्ला फ्राउंड यानी कि मुल्ला ने क्या किया, त्यूरी चढ़ाई, यानी कि जो उसके पेशानी पे वो बल आ गई, यानी कि वो थोड़ा बहुत गुस्से का इजहार किया। फ्राउंड मतलब यानी कि त्यूरी ले आना, ये जो सारे इसके मैंने बताए। और इसके साथ साथ इसका अगर सिनोनिम देखा जाए, इसको हम स्काउल भी कहते हैं और ग्लोर्ड भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि थोड़ा गुस्से का इजहार किया। एंड सैड और कहा, क्या कहा, देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टॉकिंग, तो फिर फ़ायदा क्या है लोगों से बात करने का। व्हाट इज़ द यूज़ का मैनी इस्तेमाल करना, लेकिन यहाँ पे इसका मैनी है फ़ायदा, जिसे हम बेनिफिट भी कहते हैं। क्या फ़ायदा ऑफ टॉकिंग, बात करने का, टू पीपल, उन लोगों से, पीपल मीन लोगों से, जो डोंट नो, डोंट इवन नो, जो जानते ही नहीं है,
नहीं है व्हाट आई एम गोइंग टू से, कि मैं क्या कहने वाला हूँ या मैं कौन सा तकरीर करने वाला हूँ। एंड और ही वॉकड अवे, और वो चला गया वहाँ से। ठीक है, वॉक अवे मीन वहाँ से चला गया। और ये कह कर कि मैं उन लोगों से कैसे बात करूँ जो जानते ही नहीं कि मैं क्या कहने वाला हूँ। फिर आगे क्या लिखा डिफरेंस कि द विलेजर यानी कि गांव वाले वर शॉक्ड यानी कि हैरान रह गए। शॉक को हम स्टार्टल भी कहते हैं, डम्फाउंडेड भी कहते हैं, अमेज्ड भी कहते हैं, और इसके साथ साथ एस्टनिश्ड भी कहते हैं। ये सारे जो है शॉक के जो है मैनी है, सिनोनिम है। यानी कि जो गांव वाले थे वो हैरान रह गए, तो उन्होंने क्या किया कि दे इनवाइटेड हिम अगेन, उन्होंने उसे दोबारा बुलाया। अभी इनवाइट का मैंने सिनोनिम बताया ऊपर, जो पहला आया था लफ्ज़, इसको मैंने क्या क्या बताया था याद है? समन भी कहते हैं, कॉल भी कहते हैं, और कुछ हद तक रिक्वेस्ट भी कहते हैं। कुछ हद तक, वैसे रिक्वेस्ट का मैंने इल्तिजा करना, ठीक है, रिक्वेस्ट करना, लेकिन कुछ हद तक इनवाइट के सिनोनिम भी आ सकता है। तो क्या हुआ, उन्होंने वापस बुलाया अगेन, यानी कि वापस बुलाया, एक बार फिर बुलाया। द नेक्स्ट डे, अगला दिन, दिस टाइम यानी कि इस बार, वैन यानी कि जब, ई आस्क्ड यानी कि जब मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा, आस्क्ड में पूछा, द सेम क्वेश्चन वही सवाल, द पीपल यानी कि लोग, शाउटेड लोगों ने चिल्लाया कि यस यानी कि अभी इस बार उसने पूछा क्या आपको पता है कि यहाँ पे मैं क्या कहने वाला हूँ, तो उसने सब ने बोला कि हाँ। तो आगे क्या होता है, तो इसके जवाब में मुल्ला स्माइल यानी कि मुल्ला जो है स्माइल किया, मुस्कुराया, एंड सैड और कहा वेल देन, और फिर तो इफ़ यू ऑलरेडी नो, अगर तुम जानते हो, ऑलरेडी मीन पहले से, यू मीन तुम, नो मीन जानते हो, व्हाट आई एम गोइंग टू से, जो मैं कहने वाला हूँ, यानी कि मैं क्या कहने वाला हूँ, देयर इज़ नो नीड, कोई फिर ज़रूरत नहीं है, फॉर मी मेरे लिए, टू स्पीक यानी कि बोलने का। अगर आप पहले जानते हो मैं क्या कहने वाला हूँ, तो फिर बात करने की ज़रूरत नहीं है मेरे लिए कि मैं बात करूँ। ठीक है, एंड अगेन, और एक बार फिर, ई वॉकड अवे यानी कि वापस चला गया। पहली बार उसने कहा था कि जानते हो, उन लोगों ने कहा नहीं, तो फिर वहाँ से गया था। अभी दोबारा कहा, जब उन्होंने कहा यस, तो ये वापस चला गया। फिर आगे क्या लिखा है डिफरेंस, नाउ यानी कि अभी, द विलेजर्स गांव वाले, वर कन्फ्यूज्ड यानी कि उलझन में थे, यानी कि आप कह सकते हो परेशान थे। ऑन द थर्ड डे यानी कि तीसरा दिन, दे केम अप विद अ न्यू प्लान, उन्होंने एक नया मंसूबा बंदी बनाया, एक नया मंसूबा बनाया, एक नया प्लान बनाया गांव वालों ने। वो क्या था कि वैन मुल्ला यानी कि जब मुल्ला, आस्क्ड यानी कि जब मुल्ला ने पूछा, जब मुल्ला ने पूछा कि डू यू नो, क्या आप जानते हो, व्हाट आई एम गोइंग टू से, कि मैं क्या कहने वाला हूँ। ठीक है, अभी इनका प्लान था, वो क्या था, हाफ ऑफ द पीपल यानी कि जो आधे लोग होंगे, शाउटेड यस यानी कि आधे लोगों ने कहा हाँ हम जानते हैं कि आप क्या कहने वाले हैं, एंड और द अदर हाफ शाउटेड नो, और जो दूसरे लोग यानी कि दूसरा जो हाफ था यानी कि लोगों का जो आधा हिस्सा था, उन्होंने कहा कि नो। अभी ये जो विलेजर्स का एक प्लान है कि आधे हम कहेंगे नो, आधे कहेंगे यस। ठीक है, अभी यही हो रहा है। तो इससे क्या हुआ कि मुल्ला नोडेड वाइसली, मुल्ला ने अपना सर हिलाया अक्लमंदी दानाई से, एंड सैड और कहा, क्या कहा कि दोज यानी कि वो, ऊ नो जो जानते हैं, शुड टेल उन्हें बताना चाहिए, दोज ऊ डोंट नो जो नहीं जानते, यानी कि जो जानते हैं वो ऐसा करें, उनको बताएं जो नहीं जानते। एंड और ई लेफ्ट और वहाँ से गया, वंस मोर एक बार फिर। ठीक है, एवरीवन अरहेक बस्ट इनटू लाफ्टर यानी कि हंस पड़ा। फिर क्या हुआ, यानी कि सब लोग जो है वंस पढ़े, रियलाइजिंग समझते हुए या सोचते हुए, यहाँ पे इसका मैंने है समझते हुए, कि क्या समझते हुए कि मुल्ला एड टॉट देम यानी कि मुल्ला उन्हें सिखा चुका था, टॉट देम मीन्स सिखा चुका था, अ क्लेवर एक चालाक, एक शॉर्प एक तेज़, लेसन एक अच्छा सा चालाक वाला लेसन इन सबक सिखा चुका था, इन इज़ यूनिक वे अपने अजीब व गरीब स्टाइल में, अपने अजीब व गरीब तर्ज में। जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है डिफरेंस के समटाइम्स यानी कि बाज़ औक़ात, द वाइसेस्ट यानी कि सबसे जो दानाई वाला होता है, लेसन यानी कि सबसे जो अक्लमंद असबाक होते हैं, कम इन सिंपलेस्ट वर्ड यानी कि बाज़ औक़ात सबसे जो दानिशमंदाना असबाक होते हैं वो सबसे आसान तरीन या सादा तरीन अल्फाज में आते हैं। डिफरेंस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी और बहुत ही फ़नी स्टोरी भी थी, और इसमें हमने बहुत से इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी, बहुत से ग्रामर सीखा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।